डॉक्टर माखनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम चाहेंगे कि आप चर्चा का प्रारंभ करें कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जड़ी बूटियां किस तरीके से लाभदायक हैं और आज जड़ी बूटियों की उपयोगिता क्या है और हमारी नई पीढ़ी को जड़ी बूटियों के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान क्यों अर्जित करना चाहिए। नमस्कार द्विवेदी जी। आज के इस परिचर्चा में जुड़े हुए संत समीर जी, श्री विमल शुक्ला जी, एमडी मेघदूत ग्राम्य उद्योग भारत, डॉक्टर एस के पांडे जी, मेडिकल अफसर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ। विषय पे आते हैं। आज बड़े गूढ़ विषय पे चर्चा आपने रखी है, स्वास्थ्य विज्ञान और व्यापार। स्वास्थ्य क्या है? जब WHO कहता है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेज और इन्फर्मिटी। और आयुर्वेद का आदमी जब कहे स्वास्थ्य की बात तो कहता है सम दोष समाग्निष्ट सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधेयते। लेकिन ये चीजें जो है एक कॉमन मैन के समझ में नहीं आती। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने या पुराने आचार्यों ने, पुराने वैद्यों ने कहा कि वो व्यक्ति स्वस्थ है जिसको भूख अच्छी लगती है, जिसको नींद अच्छी लगती है और जिसका मल मूत्र और स्वेद यानी जिसका मल मूत्र अच्छे से पास हो जाता हो और जिसको पसीना, मेहनत करने पे पसीना आता हो, वो व्यक्ति स्वस्थ। फिर दूसरे जो गांव के लोगों ने अपने स्वास्थ्य की परिचर्या निकाली परिभाषा कि जिस व्यक्ति का पाँव गर्म है, पेट नरम है और सिर ठंडा है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। यानी पाँव गर्म का मतलब वो फिजिकल वर्क करता है, खूब पैदल चलता है। पेट नरम है इसका मतलब कि उसका डाइजेशन सही हो रहा है और सिर ठंडा है इसका मतलब मेंटल एबिलिटी उसकी सही है, तो वो व्यक्ति जो है स्वस्थ। हमारे आचार्य चरक ने इसमें स्वस्थ जीवन में आहार की बड़ी भूमिका बताई है और सबसे पहले कहा कि प्राणिरः प्राणम अन्नम, प्राणियों के का प्राण है अन्न। और वह कैसा होना चाहिए? जब अन्न की बात कहता है तो आचार्य कहते हैं उसका जो गंध है, वर्ण है, रस है, स्पर्श है, वो प्राकृत होना चाहिए। यानी जो बताया गया है, अगर चावल सफेद बताया गया तो सफेद होना चाहिए। जो गंध है उसकी जो स्मेल आनी चाहिए वैसी स्मेल। अगर खाना खराब हो जाए तो स्मेल चेंज हो जाती है। जो रस उसका बताया गया है, मधुर है, कसाय है, तिक्त है, कटु है, जो रस बताया गया है वही रस उसमें हो जाती है। और जब खराब हो जाता है खाना तो उसके रस चेंज हो जाते हैं। और स्पर्श में यानी जब उसको छूते हैं तो वो भी प्राकृत होना चाहिए। ज्यादा स्टिकी हो जाता है दैट मीन्स वो खराब हो जाता है। तो आयुर्वेद में क्या खाना चाहिए? तो एलोपैथ भी कहता है कि कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, ये जो है, और पानी होना चाहिए। ये में तो चरक अपने में कहता है कि सस्ती साली यानी कार्बोहाइड्रेट, ये जो चावल है इनकी मात्रा होनी चाहिए सबसे अधिक। उसके बाद कहते हैं मुद, प्रोटीन में कहा मूंग मुद कहा, और सैंधव लवण में कह दिया सैंधव लवण होना चाहिए। और आमलक, आमलक क्यों कहा? क्योंकि ये रिच मिनरल्स है, रिच विटामिन है और अम्ल रस है। और आंवले का जो अम्ल रस है वो हमारे भोजन में जो आयरन होता है वो फेरिक फॉर्म में होता है, जो नॉट एब्जॉर्बल नॉन एब्जॉर्बल फॉर्म में होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है फेरस में, जो कि हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए इस आहार में आचार्य ने आंवले को सम्मिलित कर लिया। उसके बाद कहा कि यव यव अलग से यव कहा, प्रोटीन तो कहा ये, उसके बाद यानी फैट तो कार्बोहाइड्रेट कहा अलग, और कह दिया कि यव यव कहने का मतलब कि हमारे खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और यव में फाइबर ज्यादा होता है, वो सॉल्युबल फाइबर होता है जो पानी को सोख करता है, हमारे डाइजेशन को इजी बना। दूध कंप्लीट डाइट बताया है, वो कहा खाने में होना चाहिए, घी होना चाहिए और मधु, ये जो है हमारा खाना होना चाहिए। आज हमारा खाना क्या हो गया है? स्वस्थ रहने के लिए हमारे यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, हमारी सारी आज की मॉडर्न लाइफ में ये सब डिस्टर्ब हो गई है। जंक फूड और ड्रिंक्स हमारे आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और आपके जो फ्रूट जूसेस हैं, इन फ्रूट जूसेस में प्रिजर्वेटिव की मात्रा हो गई है ज्यादा। और अब अभी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि ये सब प्रिजर्वेटिव्स जो हम खा रहे हैं ये कैंसर काज कर रहे हैं। इन फैटी फूड्स की वजह से, इन जंक फूड की वजह से और इन जंक फूड एंड ड्रिंक की वजह से हमारी रात्रिचर्या, दिनचर्या, इनके डिस्टर्ब होने से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। और इस लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण हमारी जो डिजीजेज हो रही, लाइफ स्टाइल से होने वाली डिजीजेज वो बढ़ गई। जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं, भारत में जब एलोपैथ नहीं था तब उसके आगमन, एलोपैथ का सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि डिजीजेज जब आई, कौन कैसी डिजीज? इन्फेक्शन
इन्फेक्शियस डिजीजेज देश में आई, प्लेग आया, हैजा आया, कालरा, ये सब डिजीज जब आए, ट्यूबरकुलोसिस आया, तो इनकी हमारे पास कोई दवा नहीं थी। ये सब क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, और इन्फेक्शियस डिजीजेस की उनकी जब दवा आई तो वो एकाएक छा गई पूरे दुनिया में, क्योंकि प्लेग खत्म हुआ, चेचक खत्म, स्मॉल पॉक्स खत्म हुई, ये सब वैक्सीन डेवलप हुए। और ये जो है हम इसमें इन्फेक्शियस डिजीजेज का ट्रीटमेंट सोच ले, इसलिए जो है एलोपैथ छा गया। लेकिन आज स्थिति चेंज हो गई, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो गई। इन सब के चेंज होने के कारण जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, ओबेसिटी हो, हार्ट डिजीजेज हो, कैंसर हो, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब चीजें हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। अब आते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान अभी चर्चा करने वाले करेंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो भी चीजें हैं सारी विज्ञान है। जिन भी शास्त्रम विज्ञानम शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान में कहता है कि सोशियोलॉजी पढ़ने वाला विज्ञान नहीं है, तो ये गलत धारणा है हमारी। जो भी शास्त्र ज्ञान है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे हेल्थ साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारे जो है ये विज्ञान है जो हम पढ़ते हैं। ज्ञानम आध्यात्म ज्ञानम। और ये जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाते हैं, तो ईश्वर को याद करते हैं। एक्चुअल में ज्ञान वो है ज्ञानम आध्यात्म ज्ञानम, जो अध्यात्म का ज्ञान है वो ज्ञान। ट्रेड क्यों जरूरी है? ट्रेड इसलिए जरूरी है कि चीजें जीवित रहती। अगर कोई चीज आपके समस्याओं का निराकरण नहीं करती, किसी व्यापार में हम लगे हैं और वो व्यापार हमें हमारे जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि वो चीज विलुप्त हो जाएगी। व्यापार इसलिए जरूरी है कि वो चीज को हमारी आवश्यकता भी है, और अगर उससे हमसे कोई फायदा नहीं हो तो वो चीजें विलुप्त होती जाएंगी। इसलिए व्यापार, ट्रेड जो है, व्यापार जो है, बहुत जरूरी है उन चीजों, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और ये विविध रूप है। क्या व्यापार कैसे करते हैं? उसमें जब ड्रग्स हम करते हैं और ड्रग के मामले में करते हैं, तो एक उसमें आ जाती है आम व्यापार जैसा ये ड्रग्स का जो है ट्रेड नहीं है। क्योंकि यहाँ जब व्यापार की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, और कोई भी दवा हम लेते हैं, चाहे वो किसी तरह का आहार हो, चाहे औषधि हो, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए और इफिकेसी हो जानी चाहिए। ये औषधि के मामले में ये बहुत तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी। तो जो दवाओं के गुण बताए गए हैं, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, तो ये जो इसकी स्टडी के लिए आप फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी और उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए टीएलसी, एसपीटीएलसी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सब चीजें जो है आज के समय इन ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए है। और ऐसा नहीं कि जब ये नहीं था तो हमारे आचार्यों ने नहीं बताया, हमारे आचार्यों ने भी उसके स्टैंडर्ड अपने आप पैरामीटर फिक्स किए थे, और उन्होंने कहा था कैसी औषधि नहीं, सड़ी औषधि नहीं लेनी है, गली औषधि नहीं लेनी है, भुनी औषधि नहीं लेनी है, ऐसी औषधि जो अपने गंध वर्ण रस से युक्त हो, ऐसी औषधि लेनी है। और जहाँ स्पेशलाइजेशन कहा कि 1 साल के बाद जो औषधि आपने लिया है उसका उपयोग, उसका प्रिपरेशन कर लेना चाहिए 1 साल के अंदर। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो उसका प्रिपरेशन हमें नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें औषधि के विषय में हमारे आचार्यों ने कहा। तो अब आते हैं हमारे जो घरेलू जो औषधियां हैं। अपने कोरोना काल में हमने सिद्ध कर दिया कि ये आयुर्वेद जो हमारी इम्यूनिटी है बहुत जरूरी है, और इस इम्यूनिटी के लिए हमने गिलोय का जो है काढ़ा पिया, आइस क्वाथ पिया, गोल्डन मिल्क पिया, बहुत सारी चीजें उस समय हमने किया, और ये जो है हमारे लिए, मानवता के लिए बहुत ही फायदेमंद रही। तो हम 1-2 औषधियों पर ऐसी चर्चा कर लेते हैं जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन पाई जाती हैं, जो आज हम उपयोग में दूर हो गए हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे महुआ बहुत कॉमन है, खूब होता है, और पहले जो है इसका हम उपयोग करते थे। जब इसका उपयोग करते थे तो ज्वाइंट डिसऑर्डर, जो गठिया होती थी, गठिया नहीं, पेट की बीमारियां नहीं। महुआ का जो फूल है वो बल्ल रसायन है। बल्ल किस मामले में? अगर इसको दूध में उबाल के पीते हैं तो ये जो है हमारे बल को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्मेटोजेनिक भी बताया गया है। तो ये इसका गुण है। और आदिवासियों का ये जो है लाइफ लाइन कहा गया, क्योंकि ये आदिवासी क्या करते हैं, इसकी रोटी भी बना के खाएं, पूड़ी भी बना कर खाता है, भून के भी खाता है, और इसकी दारू निकाल के दारू भी पीता है। इसके महुए का जो फल होता है, उस फल को सब्जी भी बना के खाई जाती है, आप भी खाते हैं, बिकती है। और ये महुए का जो फल है, उसका बीज है, उसका तेल निकाला जाता है। उस तेल
से भी खाना बना के खाते हैं और स्किन डिसऑर्डर में बहुत अच्छा उपयोग है। तो महुआ हर चीज उसके पत्ते पे रख के पूड़ी, जहाँ बर्तन नहीं है वहाँ रख के पूड़ी और अपने उसके रखने का काम आता है। लकड़ी उसकी घर बनाने के काम आती है। फूल उसका बल्य है, रसायन है, बाजी कारक है और उसका नया और मद्य भी बनाने के काम आता है, संधान का काम। और उस महुए का जब हम सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें डेक्सट्रोज होता है और ये जो है हमारे भोजन को फर्मेंट करता है कि डाइजेशन इजी हो जाता है, आसानी से होता है। तो ये जो है ये आदिवासियों की लाइफ लाइन, इसीलिए कहा कि ये इस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये हमारे आपके घर में काली मिर्च पाई जाती है। लोगों को जो है एलर्जी की प्रॉब्लम है, एलर्जी में काली मिर्च कैसे काम करती है, किसी भी तरह की एलर्जी हो, चाहे वो खांसी, कभी किसी की सांस ज्यादा फूलने लगती है या खांसी आ जा रहे हैं, एलर्जी जो है किसी डस्ट से एलर्जी है, किसी भी चीज से एलर्जी है, उसमें हम क्या करते हैं, 50 ग्राम जो है काली मिर्च ले, उसका 3 गुना बतासा जो हम देवी देवताओं पे चढ़ाते हैं, वो बतासा छोटा वाला, उसका 3 गुना है 50 का मतलब 150 ग्राम हम बतासा ले लें और इसको पीस करके रख ले, पाउडर बना करके रख लें। और ये जो है गोल्डन मिल्क जो है, यानी जिसके हल्दी मिले वाले दूध में 200 ग्राम जो है दूध में या 1 कप दूध में 2 ग्राम आप हल्दी डालिए और उसको जो है, बड़े लोग हैं तो इस काली मिर्च वाले और बतासे वाले चूर्ण को आधा चम्मच, 1 चम्मच जो है बड़े लोगों को, और बच्चे हैं 5 साल से बड़े तो उनको आधा चम्मच जो है हम ये दे सकते हैं। तो किसी तरह की एलर्जी जो है इसमें काम करती है। हमारे आप गुरुजी हमने बताया कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ये ऐसी दवाइयां जो हम स्वस्थ व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, रोगियों के लिए बात करेंगे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो उस समय के हिसाब से। हमारे आपके घरों में, हमारे आस पास हमारी दिनचर्या वहाँ शुरू होती थी नीम से शुरू, अब कोलगेट से शुरू होती है, फ्रेश होने के बाद कोलगेट से शुरू होती है। और हमारी दिनचर्या प्राचीन समय में आज के 25 साल 30 साल 40 साल पहले कहाँ से शुरू होती थी, नीम से, दातून किससे, नीम। और दातून करने के बाद भी गांव के लोग 2-4-6 पत्ती नई चबा लेते थे, इसको कोमल पत्तियों को चबा लेते थे, जो एलर्जी को दूर करती थी, इन्फेक्शन को दूर करती थी, कीड़े को मारने, जो पेट के कीड़े थे उनको मारने, और डायबिटिक नहीं होता था आदमी, खून को साफ करती, बीमारी बुखार जो है, बुखार में हम लोग जब छोटे थे तो नीम की सीका, नीम की पत्ती और नीम का सीका और तुलसी की पत्ती जो है पीस करके उसमें जो है 2 ठो काली मिर्च मिला के छौंका लगा के दे दिया जाता। किसी तरह का विषम जो है, किसी तरह का फीवर होता था वो ठीक हो जाता है। आज ये चीजें गायब हो गई हैं, गांव से भी और शहर से भी। अब आदमी पूरी तरह डिपेंड हो गया है उस पे, एलोपैथिक औषधियों पे, या तुरंत उसको कहीं बनी बनाई औषधियां मिल जाए। तो इसमें भी ट्रेड का वर्क है कि ट्रेड कैसे या व्यापार कैसे इन चीजों को, जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं, इनको हम लेके आए, जिससे जो है हमारे स्वास्थ्य लोग, जो पुरानी चीजें थे वो, आंवला की हम बात कर ही चुके हैं। आंवला किस तरह के भोजन में उपयोग इसलिए बताया था कि ये जो है हमारे आयरन को एब्जॉर्ब बार्न कर देता है। विटामिन सी की मात्रा इसमें पाई जाती है। विटामिन सी क्या करता है, या जो आम्ल रस क्या करता है, हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे नसों की जो है हार्डनिंग बढ़ती जाती है, कड़ी होती जाती है, तो उसको रोकता है। इसीलिए अब चरक कहता है अम्लम हृदय नाम, अम्ल रस जो है हृदय होता है, इसीलिए कहा गया कि ये जो है हमारे नसों को मुलायम बनाए रखता है, इसलिए भी इसको एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये आंवले का फल तो यूज आता है, च्यवनप्राश के रूप में करते हैं, आंवले का मुरब्बा के रूप में करते हैं, कैंडी के रूप में, बहुत सारे रूप में यूज हो रहा है। लेकिन आंवले की पत्तियां भी यूज होती हैं। किस तरह से यूज होती हैं, ये जो चेचक निकलती है या स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, उसके जो दाग धब्बे रह जाते हैं, तो इसकी पत्तियों को पत्ती लेते हैं, उसका 4 गुना तिल तेल मिला करके धूप में रख देते हैं और 4-5 दिन लगातार जब धूप में रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लाल रंग का कलर, उसको लगाने से वो दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। तो इसकी फल तो काम में आता है, पत्तियां भी काम आती हैं। गुड़ची हम लोग सब यूज ही किए हैं, त्रिफला। और अब देखते हैं कि बहुत कॉमनली जो है हमारे आसपास बागों में, सड़क के किनारे, रोड के किनारे अर्जुन खूब मिल जाता है। और अर्जुन पैल्पिटेशन की जो हमारे कार्डियो बहुत अच्छा है, अर्जुनारिस्ट आता है, उसको यूज कर सकते हैं। या अर्जुन क्षीरपाक, यानी 1 कप दूध, 1 कप जो है पानी और 5 ग्राम अर्जुन की खाल, उसको कूच करके, उसको क्रश करके, उसको उबाल करके, कब तक उबालना है, जब तक पानी उड़ जाए, यानी 1 दूध 1 कप पानी आपने डाला था, तो उबलते उबलते वो केवल 1 कप दूध बच जाए, उसको पीते हैं तो जो पैल्पिटेशन होता है, हमारे दिल की धड़कन जिनको ज्यादा बढ़ जाती है, उस पैल्पिटेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये जो है कार्डियोटानिक के रूप में। तो इसका भी हम प्रयोग करते हैं। हमारे आपके घर में अदरक पाया जाता है, हम आप अदरक का खूब यूज करते हैं, सेवन करते हैं। तो जिनको भूख नहीं लगती है या तो उसके लिए आचार्य ने
कहा कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्र भक्षणम अग्नि संदीचमनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम, यानी जिनको भूख या हेपेटाइट कम लग रही है, अरुचि है, उनको भोजन करने से पहले, भोजन के 5 मिनट पहले हल्का सा नमक मिला करके, सेंधा नमक या घर में जो नमक है वही मिला करके उसको हम चबा करके खा लें तो उसमें हमारी अग्नि जो है दीप्त हो जाती है, रुचि खाने में बढ़ जाती है और गला जो है वो साफ हो जाता है। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद, लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।